साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको बहुत लोग नहीं जानते। आज मैं आपको बिहार के एक भूले बिसरे एक्टर के बारे में बताऊंगा। उस एक्टर का नाम था रामायण तिवारी। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, पटना जिला में एक जगह है मनेर। ये जो मनेर है, यहाँ एक दरगाह है, मनेर शरीफ दरगाह। कहते हैं कि वहां मुगल बादशाह बाबर भी आया था। और ये जो मनेर है, ये लड्डुओं के लिए बहुत मशहूर है, और वहां के घी के लड्डू बड़े पॉपुलर होते हैं। अभी मनेर की चर्चा करते समय भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है लड्डुओं की याद करके। तो उसी मनेर में एक किसान परिवार, आप कहिए किसान परिवार में जन्म हुआ था रामायण तिवारी का। इनका कहना था कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो मेरी उम्र 30 बरस थी। इसलिए आप कह सकते हैं कि इनकी पैदाइश 1917 में हुई थी। अब ये जो रामायण तिवारी थे, ये जंगे आजादी में कूद गए थे, स्वाधीनता संग्राम में। 1942 में आप जानते हैं गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था, और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी ने मंत्र दिया था हिंदुस्तानियों को, करो या मरो, डू और डाई। तो भारत छोड़ो आंदोलन में भी ये कूद गए रामायण तिवारी। इनको जेल की हवा भी खानी पड़ी, और जब जेल से ये बाहर निकले तो इन्होंने बंबई जाने का प्लान बना लिया, और एक दिन बिना परिवार वालों को बताए हुए ये ट्रेन से बंबई के लिए निकल गए। कहते हैं कि उस ट्रेन में भी रामायण तिवारी की एक अंग्रेज के साथ झड़प हो गई, झगड़ा हो गया, और रामायण तिवारी ने उस अंग्रेज को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। उसके बाद रामायण तिवारी को लगा कि उनकी धर पकड़ हो सकती है, तो अगले स्टेशन पर उन्होंने दूसरी ट्रेन पकड़ ली, ट्रेन बदल ली, और उसके बाद वो पहुंच गए बंबई। बताइए, ये 1940 का दशक था, मतलब आज से मोटा मोटी 80-85 साल पहले। उस समय बिहार की एक छोटी सी जगह मनेर से कोई लड़का सीधे बंबई जैसे महानगर में पहुंच जाए तो उसकी क्या हालत होगी। तो एकदम आंखें चौंधिया गई रामायण तिवारी की। यदि बिहारी भाषा में कहे तो बिल्कुल अकबका गए रामायण तिवारी कि मैं कहाँ आ गया हूं। और वो घूम घूम के अपने लिए नौकरी ढूंढने लगे। तो उस जमाने में एक प्रभात स्टूडियो हुआ करता था जो फिल्में बनाने का काम करता था। प्रभात स्टूडियो से बड़े बड़े फिल्म स्टार लोग जुड़े हुए थे। तो प्रभात स्टूडियो में गए रामायण तिवारी। वो पढ़े लिखे थे, तो उन्हें एक छोटी मोटी नौकरी मिल गई, और वो नौकरी करने लगे प्रभात स्टूडियो में। उस समय तक उनका ऐसा खास इरादा फिल्मों में आने का नहीं था। वो अपनी दाल रोटी के लिए प्रभात स्टूडियो में काम कर रहे थे। लेकिन एक दिन एक वाकया हुआ, उसमें एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी जिसका नाम था मन मंदिर। अब मन मंदिर फिल्म का सेट तैयार था, शूटिंग होने वाली थी, शुरू होने वाली थी, कि जिस कलाकार को आना था, जिस एक्टर को आना था, वो पहुंचा ही नहीं। तो जो डायरेक्टर थे फिल्म के, उन्होंने रामायण तिवारी से कहा कि आओ तुम ही कैमरे के सामने ये डायलॉग बोल दो। और रामायण तिवारी ने इतनी अच्छी तरह वो डायलॉग डिलीवरी की, इतनी बढ़िया एक्टिंग की कि सब उसके मुरीद हो गए कि वाह वाह क्या बात है। और उसके बाद रामायण तिवारी के फिल्मों का सफर शुरू हो गया। रामायण तिवारी जो थे वो लंबे चौड़े थे, ऊंची कदकाठी के थे, चेहरा भी उनका रोबीला चेहरा था, सख्त चेहरा था। तो उनको खास खास किस्म के रोल मिलने लगे। हीरो का रोल उन्होंने कभी नहीं किया, लेकिन पुलिस ऑफिसर का, सख्त पुलिस ऑफिसर का रोल,
या फिर किसी विलन का रोल, खलनायक का रोल, या डाकू का रोल, या जमींदार का रोल, जिसमें किसी रोबीले शख्सियत की जरूरत होती थी, तो उसमें लोग रामायण तिवारी को याद करते थे। फिल्मी दुनिया में वो सिर्फ तिवारी के नाम से जाने जाते थे। कई फिल्मों के जो क्रेडिट्स होते हैं उसमें उनका नाम सिर्फ तिवारी लिखा जाता था। इसी बीच 7-8 साल हो गए रामायण तिवारी को काम करते करते, और मनेर छोड़ने के पहले उन्होंने परिवार वालों को बताया नहीं था कि मैं जा रहा हूं मुंबई। तो परिवार वालों ने उनको लापता समझ लिया था और उनको लगा कि बेटा कहीं मर चुका है दुर्घटना में, एक्सीडेंट में, तो अब चलो इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, यानी कि इसका श्राद्ध वगैरह कर दिया जाए, जो मौत के बाद हिंदुओं में होता है वो कर दिया जाए। लेकिन उसी समय ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मनेर गांव के ही एक लड़के ने पटना शहर में एक फिल्म देखी और उसमें रामायण तिवारी थे। तो वो रामायण तिवारी को पहचान गया। उसने लौटकर गांव वालों को बात बताई कि हमने रामायण तिवारी को आज फिल्म में देखा। तो पूरा गांव पहुंच गया सिनेमा देखने के लिए। उसके बाद गांव के लोगों को बहुत खुशी हुई कि अरे ये तो अभी जिंदा है और फिल्मों में काम कर रहा है। तो गांव में खूब खुशी मनाई गई। उसके कुछ समय बाद रामायण तिवारी लौटे मनेर और परिवार वालों से मिले और फिर वो बम्बई चले गए काम करने के लिए। रामायण तिवारी ने बड़े बड़े फिल्मों में काम किया, जैसे मधुमती में जिसमें दिलीप कुमार है, वैजंती माला है, गंगा जमुना में जिसमें दिलीप कुमार है, जिस देश में गंगा बहती है जिसमें राज कपूर है, इस तरह की बड़ी बड़ी फिल्मों में वो काम करते थे। मेनली उनका रोल्स वही होता था जो मैंने बताया था, कैरेक्टर रोल्स में रहते थे, चरित्र अभिनेता बनते थे। उसके बाद इसी बीच भोजपुरी की पहली फिल्म बनी और फिल्म का नाम था गंगा मैया तोरे पियरी चढ़ी को। उस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश रत्न राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने कहा था कि भोजपुरी में भी फिल्म बननी चाहिए और उनके कहने पर ही ये फिल्म बन रही थी। इस फिल्म की लगभग पूरी शूटिंग जो हुई वो रामायण तिवारी के गांव और आसपास में हुई। और फिल्म के जो बड़े बड़े कलाकार थे जैसे हेलेन, नजीर हुसैन, मुकरी, ये सब लोग आके मनेर में रामायण तिवारी के घर में ठहरे। ये फिल्म जो हुई ये सुपर डुपर हिट हुई। आज भी उसको भोजपुरी फिल्मों में एक मील का पत्थर माना जाता है। इसके बाद रामायण तिवारी ने एक और भोजपुरी फिल्म का प्रोडक्शन किया, उसके निर्माता बने। उस फिल्म का नाम था लागी नाही छोटे राम। अच्छा, जब ये फिल्म रिलीज होने वाली थी तो उसी समय प्रदीप कुमार की फिल्म ताजमहल भी रिलीज होने वाली थी, जिसमें प्रदीप कुमार ने शाहजहां का रोल किया था, मुगल बादशाह का। अब प्रदीप कुमार उस समय के टॉप स्टारों में गिने जाते थे, तो लोगों ने रामायण तिवारी को डरा दिया कि भाई इसके साथ तुम्हारी फिल्म रिलीज होगी तो तुम्हारी फिल्म को तो कोई देखने नहीं आएगा। लेकिन रामायण तिवारी को इतना आत्मविश्वास था, कॉन्फिडेंस था खुद पर, कि उन्होंने कहा कि मैं तो प्रदीप कुमार के साथ ही अपनी फिल्म को हिलाऊंगा। और जब वो फिल्म आई लागी नाही छोटे राम, तो उसने समझिए बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बॉक्स ऑफिस पर वो बहुत हिट रही फिल्म। तो इस तरह से रामायण तिवारी का नाम और कद बढ़ता जा रहा था। इसके बाद रामायण तिवारी की दोस्ती हो गई जितेंद्र और नंदा से। और जितेंद्र और नंदा दोनों उस समय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम थे। तो रामायण तिवारी ने कहा कि चलिए आप लोग हमारे गांव में एक फिल्म की शूटिंग करते हैं। जितेंद्र और नंदा को लेके रामायण तिवारी मनेर गांव आ गए। सोचिए, मनेर इतनी छोटी जगह है पटना की, और ये 1960 के दशक में और पिछड़ी जगह थी। यहाँ पर लेकर जितेंद्र और नंदा को ले आए और पूरी शूटिंग मनेर में ही हुई। और ये फिल्म भी अच्छी खासी हिट निकली। रामायण तिवारी ने 36 सालों तक हिंदी सिनेमा में काम किया और उनकी 125 से भी ज्यादा फिल्में आई। 1980 तक आते आते रामायण तिवारी बीमार रहने लगे और 1980 में उनका इंतकाल हो गया, मौत हो गई।
मैं आपको बता दूं कि रामायण तिवारी जो थे उनके बड़े बड़े नेताओं से जान पहचान थी। कहते हैं कि जो जयप्रकाश नारायण थे यानी जेपी, वो जब भी पटना से बम्बई जाते थे तो रामायण तिवारी से जाकर जरूर मिलते थे। तो ऐसा था रामायण तिवारी का दर। रामायण तिवारी की मौत के बाद उनके बेटे जो थे भूषण तिवारी, उन्होंने भी हिंदी फिल्मों में पैर रखा, कदम रखा और बहुत सारी फिल्मों में भूषण तिवारी भी आए। और भूषण तिवारी के बेटे हैं सुजीत तिवारी। सुजीत तिवारी जो है वो भोजपुरी फिल्मों के फाइनेंसर है, निर्माता है। तो अब रामायण तिवारी की तीसरी पीढ़ी सिनेमा में काम कर रही है। साथियों, ये कहानी मैंने आपको सुनाई है 22 मार्च को। आज का दिन बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को ही बिहार एक अलग राज्य के रूप में वजूद में आया था। उसके पहले बिहार जो था वो बंगाल का हिस्सा था। 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई। आज बिहार दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन बिहार ने ऐसे बहुत सारे रत्नों को दिया है, बहुत सारी प्रतिभाओं को दिया है, जिनको लोग अब भूल चुके हैं, बिसरा दिए गए हैं। और आज का जो बिहार है वो सिर्फ माफिया डॉन की चर्चा करता है, अनंत सिंह की चर्चा करेगा, आनंद मोहन की चर्चा करेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं रामायण तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, खिराज अकीदत पेश करता हूँ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।